अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसकी आज क्लास नंबर 18 है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सुपर कंप्यूटर को पढ़ चुके हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर को पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनी कंप्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास व्यूअर्स। तो आज मिनी कंप्यूटर के बारे में हम देखते हैं कि मिनी कंप्यूटर क्या है और किस तरह से काम करता है। मिनी कंप्यूटर इज स्मॉलर इन साइज एंड लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि उसकी क्या पावर है, क्या साइज है, सब कुछ। तो मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और बहुत कम पावरफुल होते हैं, ठीक है। इट इज़ लार्जर एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर देन पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर से बड़े और पावरफुल, ताकतवर होता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर जो आज हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, जिनके साथ हमें CPU मिलता है, ठीक है, जिन्हें हम PC बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर उनको कहा जाता है, ठीक है। इट कैन सपोर्ट दी इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायरमेंट ऑफ मैनी यूजर्स एट आ टाइम। ये एक से ज़्यादा लोगों को एक ही टाइम पर इनपुट और आउटपुट करने की रिक्वायरमेंट मुहैया करता है, यानी कि एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा लोग इसे इनपुट दे भी सकते हैं और इससे आउटपुट ले भी सकते हैं। और इनपुट और आउटपुट इंशाल्लाह हम लोग आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। इनपुट होता है कि जो कंप्यूटर को हम जो चीज़ देते हैं उसे इनपुट कहा जाता है, और कंप्यूटर आगे से जो रिजल्ट हमें शो कराता है हमारी इनपुट का, वो हमें उस चीज़ को हम लोग आउटपुट बोलते हैं। It can be used in networking environment as server computer। तो इस टाइम आपकी पेज के ऊपर जो आपको ये इमेज नज़र आ रही है, इसके सेंटर में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी आपको एक इमेज दिखाई थी, वहाँ पे 4 बॉक्सेस सेंटर में नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बॉक्स है, क्योंकि वो साइज़ में थोड़ा बड़ा था और मिनी कंप्यूटर साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये सेंटर में पड़ा है, इसको हम लोग आज के दौर में सर्वर बोलते हैं, ठीक है। जो सेंटर में पड़ा है सर्वर है, और इसके चारों तरफ जो ये आप कंप्यूटर्स देख रहे हैं, ये कंप्यूटर्स इसके साथ अटैच है, ठीक है। यानी कि इन तमाम के तमाम जो साइटों पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, इन्होंने अगर कोई डाटा प्रोसेस करना है या कहीं से डाटा लेना है, ठीक है, या डाटे को परफॉर्म करना है, तो वो इसी सर्वर से जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है इनसे ही लेंगे, और इसी सर्वर को जो सेंटर में है इसी को मिनी कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो इससे वो जो यानी कि लेकर, यानी कि ये तमाम के तमाम 10 के 10 उसी एक ही मिनी कंप्यूटर से डाटे को ले रहे हैं और उसको ही इनपुट और उसको ही आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से बहुत सस्ते होते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस हु कैन नॉट अफोर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनको वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको मैंने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, तो जो कंपनियां उनको नहीं ले सकती, ठीक है। तकरीबन मिनी कंप्यूटर भी मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, लेकिन ये साइज़ में और पावर में उससे थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सस्ता है। तो इसकी वजह से जो कंपनीज मेन फ्रेम कंप्यूटर को नहीं अफोर्ड कर सकती वो इन्हें करती हैं। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर जो आज के हमारे PC हैं, पर्सनल कंप्यूटर हैं, उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं होते थे। ना ही उनकी तरह का साइज़ था और ना ही उनकी तरह शेप तकरीबन उससे मिलती जुलती थी मेन फ्रेम की, तो वो शेप बिल्कुल भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर जैसी नहीं होती, लेकिन मिनी कंप्यूटर की तकरीबन शेप हमारे घरेलू PC जैसी ही होती थी, लेकिन ये उससे ज़्यादा पावर रखते थे, क्योंकि आज के कंप्यूटर के साथ हम लोग एक CPU के साथ सिर्फ एक LCD, एक कीबोर्ड और एक माउस वगैरह अटैच करते हैं, लेकिन मेन फ्रेम और मिनी के साथ एक से ज़्यादा LCDयाँ और एक से ज़्यादा कीबोर्ड्स यूज़ होते थे, ठीक है। तो इनको इसलिए आपने बिल्कुल भी आज के पर्सनल कंप्यूटर्स जिनको हम लोग घर पे पर्सनल यूज़ करते हैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना। तो इसके बाद व्यूअर्स इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो मिनी कंप्यूटर की जो सबसे अहम एग्जाम्पल है वो है HP 3000। ये एग्जाम्पल यानी कि ये सिस्टम है मिनी कंप्यूटर का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ व्यूअर्स हमारी आज की क्लास ख़त्म हुई। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास की आपको समझ आई होगी। अगर आज की क्लास की वजह से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोगों की जितनी हो सकेगी मैं आप लोगों की मदद करूँगा। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट चैप्टर के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप उसका
लिंक ले सकते हैं, ठीक है, उसे फॉलो करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastproductions.blogspot.com। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर ट्यूटोरियल्स में भी हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज ले सकते हैं, लर्निंग में भी जाकर हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं और बेसिक सॉफ्टवेयर्स भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। IDM वगैरह आपको यहाँ से रजिस्टर मिल जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद हमारे तमाम के तमाम ऑल सब्जेक्ट्स आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे 9th कंप्यूटर के ऊपर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप इस पेज पर आएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपने अगर यहाँ पे पहले इन नोट्स को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड नाउ सर्वर 1 के बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये चैप्टर 1 के नोट्स हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे हम आगे और चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो उन तमाम के नोट्स आपको इसी पेज के ऊपर यहाँ पे इसी के नीचे मिलते जाएंगे, ठीक है। और इसी के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसके नीचे ही कमेंट बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।